नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर हम इस चैनल पर लाइव आते हैं और दर्शकों के साथ वैचारिक चर्चाएं करते हैं। उन्हीं में से एक वैचारिक चर्चा का मैं एक हिस्सा आप सबके सामने रख रहा हूं, जिसमें हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखे हैं। आप भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। इसका इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए मैं आपसे बात करना चाहता था सर। इसका सॉल्यूशन पता नहीं चल रहा है कि इसको, या तो फिर मेरे हिसाब से मैं आपको एक बार बोलूं तो समझो, ये एक बोरी चावल देते हैं, हम 10 बोरी चावल देके भी उनको वापस मना सकते हैं, या मेरे हिसाब से मतलब मेरे क्योंकि ये लोग। जी सर। जी जी बोले, सर आप एक बोले। मिनट है सर, मैं बोलूं। क्योंकि ये लोग जो है ना, ये अपने घर की परेशानी से, या घर घर के खाने पीने की कमी की वजह से, या घर में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है जो घर चला सके, वो देख के उन लोग के ऊपर ये सब दे के, कपड़े दे के, अनाज दे के, बच्चे लोग के ऊपर पढ़ाई का, स्कूल का खर्चा दे के, उनको उनको ये लोग कन्वर्ट 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 कर लेते हैं। तो जी मीन्स मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ सर कि अपन उसको, अब हम उसको काट के, हम काट के खत्म नहीं कर सकते उसको। हम उसको, ये जैसे ये जो लालच में धर्म परिवर्तन करते हैं, वो लालची है। तो अपन जी। उसको और ज्यादा लालच दे के उनको वापसी करा सकते हैं या नहीं करा सकते, मैं जरा आपसे एक कंसल्ट करना चाहता था। लालच के साथ साथ चमत्कार भी जुड़ता है भाई, ये भी याद रखिएगा। हाँ, ठीक है। तो चमत्कार, और चमत्कार तो अच्छा, ये जहां तो तक मैं जहां तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का ये अनुभव है, जी जितना मैंने ग्राउंड जी लेवल पे काम किया है, तो उसके जी आधार सर। पे, उस अनुभव के आधार पे मैं ये कह रहा हूँ कि जी सर। भूखे गरीब व्यक्ति को तर्क नहीं समझ में आते। ठीक है। अगर मैं गरीब हम्म व्यक्ति को बाइबल से उठा के दिखाऊं, तो पहली बात हम्म तो हम्म ये है कि भैया उसको पढ़ना आता भी है कि नहीं आता है। पढ़ना आता है तब हाँ, तो ये बात ठीक, भी अगर सही। नहीं आता तो समस्या और भी गंभीर हो जाती है उसकी, या फिर उसको ये समझाना और भी कठिन हो जाता है। अच्छा, ये अगर सही पढ़ना बात है। आता भी है, एक बात है कि आप अगर भूखे हो तो आपको कुछ और समय तक भूखा रहने के लिए बोल दिया जाए तो आप शायद भूखे रह लोगे, लेकिन अगर मैं आपको हम्म एक और मालपुआ हम्म, खिला दूं, ठीक है, अच्छा कोई जी भोजन एक निवाला खिला दूं, उसके बाद मैं कहूँ कि जी भैया अब आपको भूखा रहना है, तो शायद आप भूखा नहीं रह पाओगे। ठीक उसी तरीके से जो जी। गरीब है, जो दुखी है, हम्म उसे हम्म उस स्थिति में वो और आगे समय तक भी रह लेगा, लेकिन अगर उसे एक मुफ्त का चस्का लग गया, ठीक है, या फिर हम्म, प्रांगण में, वहां पे जब आप चर्च में जाते हो तो बहुत अच्छा हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु इस हम्म, तरीके का माहौल रहता है कि अगर आप हम्म, वहां पे फिर एक बार एंटर कर लिए और आपको अच्छा फील गुड हो गया, ठीक है, तो ठीक है। फिर आपको यहाँ पे या फिर अपनी पुरानी स्थिति में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसका जी सर, एक कारण और भी है जो कि हमारी गलती है। ठीक है। वो जो तो है। लोग कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि दलितों का ही कन्वर्जन हो रहा है, ये बहुत ही गलत है। समझ लिए कि जो कह रहा है ना कि दलितों का ही कन्वर्जन हो रहा है, उसको कुछ भी नहीं पता है, हम्म क्रिश्चियनिटियों या फिर मशीनरी के षड्यंत्र के बारे में कुछ नहीं पता है। दलितों के साथ साथ हम्म सवर्णों का भी कन्वर्जन हो रहा है भाई, काफी अच्छी संख्या में। क्योंकि हम्म। सवर्णों का भी कन्वर्जन होने के पीछे कारण यही है कि भैया उनको पता तो पाखंड ही है ना। अब जैसे कि जी ये राम रहीम था, गुरमीत राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा वाला, ठीक है, जी वो इतना पाखंडी व्यक्ति था, वो तो अपने दिल में जानता था ना कि मैं पाखंड कर रहा हूँ, या फिर उसके जी जो असिस्टेंट वगैरह थे, वो लोग तो जानते ही थे ना कि ये ससुरा पाखंड कर रहा है ना। जी जी सर। तो उसी तरीके से एक जो इससे देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंदुओं को भी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, तो कुछ लोग मुझसे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन मैं सही बात बोल रहा हूँ कि एक जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ ब्राह्मण कहा जाने वाला व्यक्ति है, वो ब्राह्मण असल हम्म मायने में नहीं है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, ब्राह्मण कहा तो जाता है या फिर पंडित कहा जाता है। उसके परिवार जी वाले, मतलब कि उसका एक बेटा, अब ब्राह्मण जो है वो तो हम्म पाखंड कर रहा है कि भैया अरे तुम्हारे ऊपर तो फलाना दोष है, फलाना ये है, मंगल लग गया है, हम्म मंगल लड़की मांगलिक है लड़की, इस तरीके से इस हम्म प्रकार के पाखंड होते हैं। अब फलाना करोगे तो ये हम्म ग्रह शांत होगा, ठिकाना करोगे तो वो ग्रह शांत होगा, और इस तरीके से चीजें करते हैं। अब हम्म जो उनका हम्म, लड़का है, अब भाई इतना जी कुछ वो किए रहते हैं, अब इतना मार के बैठे रहते हैं, वो बच्चे को कहते हैं कि भैया हम अपने बच्चे को उच्च शिक्षा करवाएंगे,
वो बच्चे को जी, यूनिवर्सिटीज वगैरह में भेजते हैं, बच्चा यूनिवर्सिटीज में जाता जी, है, वहां पे वो तर्क हुँ, आदि से चीजें समझता है, सीखता है और उनको हुँ, उसको एक अलग नजरिया प्राप्त होता है। तो वो इतना तो मानता है कि हुँ, जो मेरे पिताजी कर रहे थे वो तो पाखंड था, क्योंकि वो तो जान रहा हुँ, है ना, उसने तो देखा है। पिताजी अपने बच्चों से तो जी, पाखंड थोड़ी ना करेंगे, वो तो अपने जो उनके जी, जजमान हैं उनसे ही करेंगे ना। लेकिन जजमानों के साथ हुँ, पाखंड करते हुए उसने बच्चे ने अपने पिताजी को देखा था, तो उसका जी, हिंदू धर्म से तो भरोसा उठा ना। और जब वो यूनिवर्सिटी जी, वगैरह में जाता है और वो जब इस तरीके से चीजें देखता है तो वो सोचता है कि भैया अंग्रेजों ने तो बहुत ज्यादा सुधार किया है हमारे अंदर। एनसीईआरटी जी वगैरह सर, की इतिहास की किताबें वगैरह पढ़ता है, तो वो सोचता है कि क्रिश्चियनिटी जी, बड़ी अच्छी है। ठीक है, हुँ, क्रिश्चियनिटी बड़ी सुधारवादी है, क्रिश्चियनिटी बहुत अच्छी। अगर उसी में हुँ, सोने पे सुहागा ये हो गया कि अगर कोई मुस्लिम या फिर ईसाई उसका मित्र बन गया, तो जाहिर सी जी, बात है वो तो अपने धर्म के विषय में या फिर अपने मजहब या फिर रिलीजन के विषय में उसको अच्छी अच्छी बातें ही बताएगा। और जहां जी, तक रही बात उसके धर्म की, तो उसको तो अपने धर्म के बारे में पता है कि वो पाखंड है, तो वो उनसे प्रभावित हुँ, हुए बिना नहीं रह सकता। और जब वो प्रभावित हो हुँ, जाएगा हुँ, तो जाहिर सी बात है वो हिंदुओं की ही कबर खोदने वाला बनेगा, जैसे कि आज के समय में कई ये लोग हैं। ये हो रहा है सर, ये हो रहा है। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।